हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस धमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। आज हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 7 टाइटल्ड अ कॉल फ्रॉम लंदन। लंदन से बुलावा आया है। Although the government authorities might not appreciate it, the Sankirtan Yajna could establish real peace in society. Can we all sit down, please? As Kali Yuga progressed, human beings were becoming more sinful. कलयुग जैसे बढ़ता जा रहा है, मनुष्य पापी बनते जा रहे हैं. The various ills afflicting mankind were ultimately manifestations of the one central problem, forgetfulness of God. अलग अलग प्रकार की जो दुख दुविधा मनुष्य समाज भोग रहा है, वो एक ही मुख्य कारण का प्रभाव या एक ही मुख्य कारण के प्रकटीकरण है. वो क्या है? भगवान को भूल जाना. Lord Chaitanya and his followers, the 6 Goswamis, had come to remove this ignorance by spreading the glories of God. Govinda Ganamrita. चैतन्य महाप्रभु और उनके 6 गोस्वामी शिष्य भगवान की महिमा वर्णन गोविंद गानामृत हमें प्रदान करने के लिए आए थे, हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए. And Srila Prabhupada had been sent as the representative of the Goswamis to deliver this Govinda Gana Amrita. और प्रभुपाद जी को उन्होंने ही भेजा था इस गोविंद गान अमृत का प्रसार करने के लिए. When we had approached Prabhupada and told him that as his disciples we would like a special prayer which we could recite in his honor, Prabhupada had composed a verse in which he described his mission. हम एक बार प्रभुपाद जी के पास चले गए और उनको कहे कि आपकी स्तुति में हमने क्या प्रेयर बोलना चाहिए, वो हमें बताइए. आपको आदर देने के लिए हमें क्या कहना चाहिए, वो बताइए. तो प्रभुपाद जी ने एक श्लोक लिख कर दिया. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. इस श्लोक में उन्होंने अपना मिशन व्यक्त किया है. Our respectful obeisances unto you, O spiritual master, servant of Saraswati Goswami. हम हमारे विनम्र नमस्कार आपको अर्पण करते हैं, हे सरस्वती गोस्वामी के सेवक, हमारे आध्यात्मिक गुरुजी. You are kindly preaching the message of Lord Chaitanya Dev. आप चैतन्य महाप्रभु का संदेश प्रचार कर रहे हैं. Delivering the Western countries, पाश्चात्य देश का उद्धार कर रहे हैं, which are filled with impersonalism and voidism. निर्विशेषवाद और शून्यवाद से भरे हुए ऐसे इस देश का आप उद्धार कर रहे हैं. तो देखो प्रभुपाद जी क्या क्या विशेषता है. इनको ना सब कुछ बताना पड़ा. कुछ ऐसे सटल वैष्णव प्रिंसिपल्स होते हैं कि हम गुरु जी से पूछ नहीं सकते ये सब चीज़ें. जैसे फॉर एग्जांपल किसी को शादी करना है तो शादी कैसे करते हैं, ये सन्यासी को पूछते कोई. लेकिन इतना कल्चर का अभाव है, संस्कृति नहीं है कि गुरु जी को सब कुछ करना पड़ता है. यहाँ तक कि प्रभुपाद जी ने धोती कैसे पहनते हैं, और वो जानकी माता जी का विवाह था, उनको साड़ी पहनना नहीं मालूम था. प्रभुपाद जी ने अपने संन्यास वस्त्र के ऊपर साड़ी लपेट कर दिखाया कि इसका सिस्टम ऐसा है, ये ऐसे पहनते हैं इंडिया में. और फिर वो माताओं ने सीखा कि साड़ी पहनते कैसे हैं. ऐसे ही गुरु को कभी पूछना कि आपके स्तुति में हमने क्या लिखना चाहिए, आप खुद ही लिख के दो, ये बदतमीजी का आइट है. ये हमें आना चाहिए लिखना. हाँ, ऐसे जाके हम गुरु जी से नहीं बोलते हैं कि आप अपनी स्तुति खुद ही गाइए अपने मुंह से थोड़ा, फिर हम सीख लेंगे वो. लेकिन प्रभुपाद जी ने करुणावश, क्योंकि उनको पता था इनको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है एग्जैक्टली, तो उन्होंने वो भी लिख कर दिया कि ये प्रणति मंत्र होता है, मेरे मिशन को मैं बता रहा हूँ, मैं किस लिए आया हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ. तो अभी थोड़े विद्वान लोग आ गए हैं इस्कॉन में,
जो संस्कृत में प्रभुपाद जी का गुणगान करते हैं संभव हो गया है, उन दिनों ऐसी अवस्था नहीं थी। एवरीथिंग प्रभुपाद हैड टू गिव। और इससे करुणा दिखती है उनकी कि वो कितने विनम्र थे कि ये भी विनम्रता है कि जब सही समय पर कोई चीज़ नहीं मालूम है किसी को तो उसको सुस्थित कराने के लिए अपनी विनम्रता का त्याग करके आप स्तुति लिख कर देते। दिस इज ऑल्सो ह्यूमिलिटी। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये मंत्र दिया, तब से हम फिर ये बोलना शुरू किए। सामान्यतः शिष्य जो होते हैं वो गुरु के साथ रहते हैं तो उनको समझ में आता है इनका मूड मिशन कहाँ चल रहा है, इनके क्वालिटीज़ क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, फिर वो खुद संस्कृत में कुछ बनाते हैं उसके बारे में। लेकिन यहाँ उल्टा है, गुरु जी को सब बताना पड़ रहा है। यहाँ तक कि नंबर 2 करने के बाद स्नान करते हैं या फिर खाना ऐसे पकाते हैं। बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ें प्रभुपाद जी ने स्वयं सिखाई। प्रभुपाद रिपीटेड दिस थीम इन हिज नेक्स्ट लेटर। उन्होंने अगले खत में यही थीम को वापस दोहराया। एस्कॉट लंदन, October 13, 1969. My dear Tamal Krishna, please accept my blessings. I beg to acknowledge receipt of your letter dated October 5, 1969. आपका 5 अक्टूबर का खत मिला। I have noted the contents carefully. मैंने उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा। Regarding your question about Govinda Ganamrita, Govinda is Krishna and Ganamrita means nectar of songs. तो गोविंद गानामृत के बारे में आपने प्रश्न किया था। गोविंद यानी कृष्ण और गानामृत मतलब अमृत जो गीतों के द्वारा प्राप्त हो रहा हो। What means? That means sung about the activities of Govinda is nectar. गोविंद के बारे में जो भी गान किया जाता है वह अमृत के समान होता है। You have mentioned that. Eyes on the screen, please. You have mentioned that Srila Rupa Goswami has introduced this. आपने कहा है कि रूपा गोस्वामी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। Srila Rupa Goswami, assisted by all other Goswamis, have left immense literature for singing about the glories of Govinda. षड गोस्वामियों ने बहुत सारे साहित्य को लिखा है भगवान की महिमा वर्णन करने वाले, गोविंद का महिमा गान करने वाले। Whatever literature we are presenting, following the footsteps of Rupa Goswami and the others, they are also Govinda Ganamrita. तो इसलिए मैं भी मतलब यहाँ पे प्रभुपाद स्वयं, हम जो भी आपको दे पा रहे हैं साहित्य पुस्तक पढ़ने के लिए, वह क्या है? गोविंद गानामृत ही है। So the more Govinda Ganamrita, the glories of Govinda will be spread, the more the nonsense of impersonalism and monism will be defeated. जितना ही गोविंद गानामृत प्रसारित होगा उतना निर्विशेषवाद, एकत्ववाद नष्ट हो जाएगा। इट इज सेड कैवल्य निस्तारकौ। षड गोस्वामी कैसे थे? लोगों को कैवल्य नामक नरक से बचाने के लिए आए थे। कैवल्य क्या होता है? ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, भगवान के अस्तित्व में तदाकार होना। तो ये खुद की आइडेंटिटी खो के आध्यात्मिक आत्महत्या करने जैसा ही है, लाइक अ स्पिरिचुअल सुसाइड। तो इससे बचाने के लिए जीवों को षड गोस्वामियों ने अपने ग्रंथ लिखे। एज आई हैव रोट इन माई प्रेयर्स टू माई स्पिरिचुअल मास्टर, मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु की स्तुति में एक बार लिखा था, इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैस्ट रिमूव्ड। आपने निर्विशेषवाद का जो खतरा है उसको हटा दिया है इस जगत से। सो दिस इम्पर्सनलिज्म इज अ कैलामिटी फॉर द स्पिरिचुअलिस्ट। एक आध्यात्मवादी के लिए निर्विशेषवादी बनना ये बहुत बड़ा खतरा है। कैलामिटी मतलब डिजास्टर, आपदा है सबसे बड़ी। I understand that you have sent $1,000 to Brahmanand for the press instead of $5,000. So I have completed that 5,000 by sending him another check of $4,000. आपने $1,000 ब्रह्मानंद को भेजे हैं, ये मैं जानता हूँ, लेकिन आपको 5,000 भेजने थे उनको, मैंने कहा था आपसे। तो आपने जो नहीं भेजा है वो $4,000 मैंने अपनी तरफ से चेक दे दिया उनको। Whatever you have done is all right, but you have to take anything, if you have to take anything from the book fund,
यू मे रिप्लेस इट एज सुन एज पॉसिबल। तुमने जो किया ठीक किया, लेकिन अब अगले बार जब तुम बुक फंड से कोई पैसा उठाओगे किसी दूसरे कार्य के लिए, जितना जल्दी हो सके उसको वापस बुक फंड में डाल देना। आई एम सो ग्लैड टू लर्न दैट बुक फंड इज़ डूइंग वेरी वेल। आपका बुक फंड मतलब क्या है? पुस्तक बेचने से आया हुआ पैसा, उसका जो अकाउंट्स रखा गया है उसको क्या कहते हैं? बुक फंड। आपका ये बुक फंड अच्छा काम कर रहा है, पैसे हैं आपके पास, ये जानकर खुशी हुई। आई थिंक द बुक फंड शुड बी इमीडिएटली डिपॉजिटेड टू माई सेविंग्स अकाउंट एंड इफ़ नीड बी आई शैल पे यू अगेन। तो आपको क्या करना चाहिए? मेरे सेविंग्स अकाउंट में वो बुक फंड पे पैसे जमा कर दो, जब भी तुमको पुनः पैसे लगेंगे मैं तुमको दे दूंगा। आई एम वेरी ग्लैड टू लर्न अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टर राज आनंद। श्रीमान राज आनंद ने जो दक्षिणा दी है उसके बारे में जानकर मैं खुश हुआ। ही अपीयर्स टू बी अ डिवोटी, वो भक्त है ऐसा लग रहा है। सो डील विथ हिम वेरी केयरफुली, उनसे अच्छा व्यवहार कर रखना। इन्वाइट हिम टू टेक प्रसादम एज ऑफन एज पॉसिबल, जितनी बार हो सके उन्हें प्रसाद के लिए ज़रूर बुलाना। ही मस्ट बी वेरी नाइस जेंटलमैन टू हैव परचेस्ड 100 BTGs फॉर गिविंग फ्रीली टू हिज कस्टमर्स। बहुत ही अच्छा सदगृहस्थ लग रहा है ये, जो एक साथ 100 BTG मैगजीन खरीद लिया अपने कस्टमर्स को फ्री में बांटने के लिए। आई हैव सीन द एजेंडा ऑफ योर प्रेसिडेंट्स मीटिंग। आपने जो मंदिरों के अध्यक्ष का मीटिंग रखा था उसका जो एजेंडा है, मतलब किस बात पर चर्चा होगी, उसके जो मुद्दे हैं वो मुझे ठीक लगे। दिस इज़ नाइस, ये अच्छा कर रहे हो आप। वन थिंग शुड बी फॉलोड हाउएवर, एज योर कंट्रीमैन आर मोर और लेस इंडिपेंडेंट स्पिरिटेड एंड लवर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपके देश के लोग जो हैं वो लोकशाही को ज़्यादा मानते हैं और उनका स्वतंत्र भावना है मैं अपना जीवन अपने तरीके से चलाऊं। ये मन में रखो हमेशा कि ऐसे प्रकार के लोगों के साथ तुम डील कर रहे हो। सो एवरीथिंग शुड बी डन वेरी केयरफुली सो दैट देयर सेंटिमेंट्स मे नॉट बी हर्ट। कॉमन में मीटिंग लेना, एजेंडा बनाना, लोगों को एक एजेंडा की तरफ आगे बढ़ाना अच्छा है, लेकिन ये करते समय सावधान रहना चाहिए कि उनके भावनाओं को हमें आहत नहीं करना चाहिए, दुखाना नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू संस्कृत मॉरल प्रिंसिपल्स एवरीथिंग हैज़ टू बी एक्टेड टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ प्लेस, ऑडियंस एंड टाइम। संस्कृत के एक सुविचार के अनुसार, सुभाषित के अनुसार, व्यक्ति को देश, पात्र और काल देखकर ही कार्य करने चाहिए। एज फार एज पॉसिबल द सेंटर शुड एक्ट फ्रीली। जितना हो सके सारे केंद्र जो है वो विकेंद्रीकरण करो, मतलब जिनको जिस तरीके से अपना सेंटर चलाना है चलाने दो, बट को जॉइंटली। कौन जॉइंटली मतलब एकत्र आकर कार्य करना है हमको, एक दूसरे को मदद करते हुए। देखो 3-4 पॉइंट्स चल रहे हैं। एक है कि जो मीटिंग कर रहे हो आप प्रेसिडेंट्स का, उसमें एजेंडा कॉमन लेकर उसके डिस्कशन करके रूल्स बनाना या लोगों को ये करो वो करो बताना, वो सब ठीक है, लेकिन उसमें उनका इंडिपेंडेंट स्पिरिट या उनका जो सेंटिमेंट्स है उसको हर्ट नहीं करना तुम। ये पॉइंट समझ में आया? दूसरा पॉइंट बोल रहे प्रभुपाद जी कि हम जब कोई कार्य करते हैं तो हमेशा किस परिस्थिति में हम कार्य कर रहे हैं, कौन से लोकेशन पे हैं हम, क्या समय चल रहा है अभी, किस प्रकार की परिस्थिति है, और सामने व्यक्ति कौन है, इसकी क्या क्षमता है, क्या है नहीं, क्या आता है क्या नहीं आता उसको, यह देख कर हमें कार्य करना चाहिए। जैसे अगर मैं चिड़िया को बुलाऊं और उसके सर पे नारियल रखूं और उसको बोलूं 2 किलोमीटर चल के लेके जाओ, चलेगा? बेचारी मर जाएगी वो, है कि नहीं? तो ऐसे ही कौन कैंडिडेट है, क्या कार्य दिया जा रहा है, क्या उसका और इस देश काल परिस्थिति क्या है, वो सब देख कर निर्णय लेना है। इसलिए गुरुकुल में 8 राउंड्स हैं, आइडियली 16 राउंड्स इज मिनिमम, लेकिन पढ़ाई भी करना है कि नहीं, खेलकूद भी करना है, और इसमें ही लोग ऑलरेडी बोल रहे हैं कि हमको फ्री टाइम नहीं मिल रहा है। हालांकि सेवा 1 घंटे का ही कर रहे हैं, 6 घंटे नहीं कर रहे, लेकिन लोगों को फ्री टाइम नहीं मिल रहा। तो ये जो सिस्टम डिज़ाइन करना है वो सोच समझ के करना होता है। अति सर्वत्र वर्जते, अति भी नहीं करना है, और सब कुछ लोगों के हिसाब से चलाएंगे तो फिर कल्याण ही हो जाएगा,
अगर आपको हर एक को पूछा जाए आज का आपका क्या मन कर रहा है, कोई बोलेगा मेरे को सोने का मन कर रहा है, कोई बोलेगा मुझे खाना खिलाओ, पिज़्ज़ा पार्टी हो जाए आज, कोई बोलेगा मूवीज़ दिखाओ 4 मूवीज आज एक दिन में। कैसे चलेगा काम? तो इसलिए सुसूत्रता ज़रूरी है। कॉन्जॉइंटली मतलब एकत्र आकर हमें निर्णय लेना है कि हमने क्या तय किया है हमारे लिए और उसको हमें चलाना है। तो जनरली सिस्टम्स जब तक हम मैच्योर परिपक्व नहीं होते हैं तब तक हमें दूसरों ने बनाया हुआ सिस्टम फॉलो करना ही होता है। जैसे आपके घर में माता पिता अगर बोलेंगे आपको कि चलो डेमोक्रेसी चालू करते हैं, वोटिंग लेंगे हम, आज खाने में क्या बनना चाहिए, चलेगा? लोग सिर्फ कचरा खाते रहेंगे दिन भर। इसलिए कुछ प्रश्न होते हैं वो प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, तुमको बताया जाता है भाऊ ये खा तुमको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है बाद में देखेंगे। सो कहाँ डेमोक्रेसी लाना है, कहाँ इंडिपेंडेंट स्पिरिट को स्वतंत्रता देनी है, ये बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। आया समझ में? दे मस्ट लुक फॉरवर्ड टू द कॉमन डेवलपमेंट। लोग जो हैं साथ में आके सामान्य रूप से सबका साथ सबका विकास, इसको अपनाना चाहिए। दैट शुड बी द प्रिंसिपल। यह तत्व है। यू आर ऑल इंटेलिजेंट बॉयज़, आप लोग सब बुद्धिमान लड़के हो। यू शुड बी एंगेज्ड इन कृष्णा सर्विस, और आपको कृष्ण की सेवा को बढ़ाना चाहिए। एंड देन ही विल गिव यू ऑल इंटेलिजेंस, और बुद्धि प्रदान करेंगे भगवान आपको। सो इन एवरी एक्शन वी शुड ऑलवेज प्रे टू कृष्णा फॉर हिज हेल्प सो दैट वी मे एक्ट इट नाइसली। हम हर कार्य करते समय कृष्ण से बोलना चाहिए प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए आप, ताकि हम अच्छा कार्य कर सकें। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं? हर कार्य में कृष्ण को बोलते हैं प्लीज़ हेल्प मी। एग्ज़ाम के टाइम बोलते हैं, वो देखा है मैंने नमस्ते नारायण माया, एकदम ज़ोरदार उत्साह के साथ गाते हैं लोग। उनको मालूम है कृष्ण ने हेल्प नहीं किया तो कुछ होने वाला नहीं अच्छा इधर लेकिन ये सब में करना है, हर कार्य में करना है। लॉर्ड कृष्णा एडवाइज्ड अर्जुना युद्धस्व माम अनुस्मर, लड़ो मेरा स्मरण करते हुए। दैट शुड बी आवर प्रिंसिपल। We should all use our intellect as well as possible, and at the same time we should remember Krishna always. हमें अपनी बुद्धि को बहुत अच्छे से उपयोग में लाना है, लेकिन साथ में कृष्ण का भी स्मरण रखना है। I was very much pleased to hear that Tokyo has so swiftly got a house. ये सुन के कि टोक्यो में हमको एक घर मिला है, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। Surely upon Chintamani's joining them, they will get further strength in pushing on the movement. अभी चिंतामणि जब जाएगा वहाँ पे उनकी मदद करने, तो उनको और ताकत मिलेगी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की। I have not heard from you whether or not you have received the consignment from Calcutta and the items all in order according to the invoice. तो आपसे मुझे यह समझ में नहीं आया है अभी तक कि क्या कलकत्ता से आने वाला जो कंसाइनमेंट मतलब बड़ा सा एक वस्तुओं का जो संग्रह है वो आया है कि नहीं, इनवॉइस में जैसे बनाए ऑर्डर भेजा था हमने, वो सारे आइटम मिले हैं कि नहीं। आपने कुछ लिखा नहीं इसके बारे में। आई होप टू हियर यूर नेक्स्ट लेटर ऑन दिस मैटर। अगले खत में इसके बारे में ज़रूर लिखना। रिगार्डिंग मुरलीधर्स पेंटिंग ऑफ श्री जगन्नाथ दास बाबा जी, देयर शुड बी नो ऑरा अराउंड हिम। मुरलीधर प्रभु ने जो पेंटिंग किया है जगन्नाथ दास बाबा जी का, उसमें जगन्नाथ दास बाबा जी के सिर के पीछे जो तेजो वलय दिखाया जाता है वो मत दिखाओ। आई होप दिस विल मीट यू इन गुड हेल्थ। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हो। योर एवर वेल विशर AC भक्ति वेदांत स्वामी। एनी रिफ्लेक्शंस? करेक्ट। हमारे पास अगर ज़्यादा बुद्धि होती है और हम बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको यूज़ करने लगते हैं
तो हम कृष्ण को ही भूल जाते हैं, इतने बुद्धिमान हैं हम लोग। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए इस बात से। विद्वत्ता ना कभी कभी बहुत डेंजरस है, वो व्यक्ति को कृष्ण को भूल जाता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर एधमान मदह पुमान, उसको गर्व हो जाता है। प्रतीक, यस। हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए कोई भी कार्य से पहले। कोई भी कार्य करने से पहले भगवान को स्मरण करना चाहिए और उनसे मदद मांगनी चाहिए। प्लीज हेल्प मी, बोलिए प्लीज हेल्प मी। तो इसलिए क्लास के शुरुआत में हम प्रेयर क्यों गाते हैं? सहना भवतु मध्यांति मितंदस्य, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, क्यों गाते हैं? प्लीज हेल्प मी, मैं जो अभी कार्य करने जा रहा हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। यस। टोक्यो में कौन गए थे बताओ? टोक्यो? नहीं, उनके पहले 2 लोग गए थे, उनके नाम बताओ। बलिमर्दन और सुदामा। हाँ, सुदामा महाराज, 2 लोग गए थे उधर। ध्यान से सुनते नहीं हो आप लोग। हाँ, बढ़ेगा वो, बहुत पैसा कमाएगा आगे जाके, आएगा वो। वर्णन आ नहीं रहा है अभी, लेकिन आएगा। प्रभुपाद जी को कब क्या और कैसे कर रहा था? प्रभुपाद जी को कौन सा कार्य कब और कैसे करना है बहुत अच्छे से पता था। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, अब हिंदी में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, एनी अदर? गोविंद गानामृत प्रसार करेंगे, निर्विशेषवाद और शून्यवाद हट जाएगा दुनिया में से। इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। वो आए थे ना, एक शिक्षक मेरे को बोल रहे थे, आप लोग बुकिश नॉलेज पढ़ा रहे हो, भगवद्गीता से सुना रहे हो लोगों को, भागवत से सुना रहे हो। हम क्या करते हैं ना, हम ऐसे स्पर्श करके ना हमारा शक्ति जो है वो शिष्य में स्थापित कर देते हैं, और फिर उसको लाइट दिखने लगता है दिमाग के अंदर, बत्ती जल जाता है उसका। मैंने बोला वंडरफुल। तो ये हमारा प्रोसेस नहीं है, बत्ती जलाने का प्रोसेस। हम बत्ती अलग से जलाते हैं। गुरु, साधु और शास्त्र में श्रद्धा होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय श्रद्धा अगर नहीं है, वो व्यक्ति टीचर कैसे रह सकता है? हाउ कैन ही बी एन आचार्य? प्रभुपाद जी के एक शिष्य उनको बोल रहे थे जब करते तो लाइट दिखती नहीं है। प्रभुपाद जी बोले जब कंटिन्यू करो लाइट चला जाएगा। हाँ, यस। क्वेश्चन था, प्रभुपाद जी ने क्यों बोला कि जगन्नाथ दास बाबा जी? हाँ, इनका प्रश्न है, प्रभुपाद जी ने क्यों बोला कि जगन्नाथ दास बाबा जी के पीछे वो तेजो वलय मत दिखाओ? आपने देखा है ना, कुछ कुछ पिक्चर्स में दिखाते हैं, कोई भी ऐसा संत रहता है या भगवान का होता तो उसके पीछे ऐसे चंद्रमा के जैसा ऐसा एक तेजो वलय दिखाते हैं, देखा है ना आपने? तो ये टिपिकली मायावादियों का काम है। जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं उनको प्रकाश के प्रति बड़ा आकर्षण है। उनको लगता है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, प्रकाश ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी ने अपने भी पीछे कभी भी तेजो वलय दिखाने से मना किया। मैं उनके भी जो पेंटिंग्स बनाते थे या कभी कभी, तो ट्राइंग टू शो हिम एज इफ he is a divine person because of he having a light halo around his head is not how we accept somebody. We hear him, we see his behavior, we understand principles of spirituality from him, and that's how we know he is a great person. ये सब तेज, चमत्कार, स्पर्श करके बत्ती जला देना, ये हम इसको भाव नहीं देते हम लोग। ये वैष्णव का तरीका नहीं है ये सब करने का। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, एक मैजिशियन आया था ना वृंदावन में, बहुत सारे जादू करके दिखाया उसने, ऐसे कॉइन निकालना, हाथ में कुछ नहीं था, कॉइन्स निकाल के दिखाना, फिर किसी के कान के पीछे से वो कॉइन वापस प्रकट करना, फिर कबूतर को गायब करके फूल तैयार कर देना। तो प्रभुपाद जी ने कहा, कैन यू डू वन मैजिक, एक मैजिक और करके दिखाओ। कैन यू मेक हिप्पीज इनटू वैष्णवास? तुम ये मैटर को वो मैटर में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ना तुम, क्या तुम ये कर सकते हो?
वो मैजिशियन ने बोला, प्रभुपाद आई एम नॉट एज ग्रेट अ मैजिशियन एज यू। वो बोलता है मैं आपके जितना बड़ा जादूगर नहीं हूँ, ये आपने जो काम किया वो दूसरा कोई नहीं कर सकता, ये आसान नहीं है। लोगों के हृदय को, चेतना को परिवर्तन करना, ये क्या है, काले का पीला कलर, पीले का काला, नीला कलर करके दिखाना, वो बहुत आसान है वो जादू। सामने बैठे हुए ऑडियंस को ट्रांसफॉर्म करना कितना कठिन है, आप मेरे को पूछिए। मैं आपको बता सकता हूँ इसके बारे में। ऐसे ही मेरे सुपीरियर्स भी मेरे बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन प्रभुपाद जी ने वो करके दिखाया। दैट इज़ रियल मैजिक। तो ये हेलो, तेजोबलय और ये चमत्कार, नमस्कार, ये सब, ये हमारा टाइम पास नहीं है। और कोई पैसे के बारे में क्या ख्याल है आपका? कुछ तो चल रहा था ना, समथिंग अबाउट मनी वाज गोइंग ऑन। करेक्ट। प्रभुपाद जी का नियम था, पुस्तक से जो पैसे आएंगे वो हाफ डिवाइड होंगे, हाफ पैसा वापस बुक फंड में जाएगा और हाफ पैसा कंस्ट्रक्शन या नए केंद्र खोलने के काम में जाएगा। तो प्रभुपाद जी का कहना था कि जो भी पैसे आ रहे हैं बुक फंड से, वो वापस तुमने बोरो भी किए हैं किसी कार्य के लिए, वापस तुमको बुक फंड को दे देने चाहिए। तुम्हारा जब सेंटर खुल जाएगा, बढ़ जाएगा प्रचार, तो वहाँ पे भी पुस्तक वितरण होगा, वहाँ का फंड वापस थोड़ा ये सेंट्रल हमारे पुस्तक वितरण के कार्य में लगाना चाहिए। एक क्वेश्चन था, जो बोले बीबीटी है, तो बीबीटी के जो लक्ष्मी आती है वो एक ही मंदिर के लिए रहती है या फिर? वो मंदिर का लक्ष्मी रहता ही नहीं, वो बीबीटी का लक्ष्मी है वो। अलग है सब। हाँ, जुहू मंदिर से कुछ लेना देना नहीं उसका। बीबीटी अपना प्रिंट कराता है, अपना बेचता है, उससे आया हुआ प्रॉफिट वापस अपने बिजनेस में लगाता है और प्रिंट करता है और बेचता है, वही चलता है हमारे इधर। वी डोंट टेक पब्लिक मनी एंड स्टार्ट डूइंग अदर थिंग्स, वी डिस्ट्रीब्यूट मोर लिटरेचर, दैट्स ऑल। ये सिस्टम बना के दिया है प्रभुपाद जी ने। क्योंकि अभी प्रभुपाद जी बोले ना कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करो, इसलिए क्वेश्चन आया। उस समय प्रभुपाद, अभी भी ऐसा है कि आप ले सकते हो पुस्तक वितरण से, बट दैट इज़ अ लोन। हाँ, बीबीटी से लोन ले सकते हो तुम और वापस बीबीटी को दे देना है वो। पुस्तक का पैसा तुम इधर उधर खर्चा नहीं कर सकते। आप जा रहे हो अभी पुस्तक देने, हम गुरुकुल का पैसा आपके पुस्तक बेचने में डाल रहे हैं, आपको याद है? अभी आते जाते हो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा या जो भी, कोई किसी ने बुक दे दिया, पैसा ही नहीं लिया तो उसका पैसा कौन भरेगा? कुछ हिसाब किताब में 19-20 हो जाता है कभी, वो कौन भरेगा? उसका कोई भी तकलीफ बुक फंड को नहीं हो रहा है, वो हम अपने पॉकेट से डालेंगे उसको। तो ये हमारा सिस्टम है। तो आपको भी जहाँ पे भी जाओगे, आप आगे सेंटर खोलोगे, ये 4-5 सिस्टम बिठा देना है। पहला है कि अर्च विग्रह की सेवा कभी कम नहीं होनी चाहिए, उसके स्टैंडर्ड्स रखने के लिए फंड्स लगते हैं, वो पूरा प्रॉपरली एलोकेट करने। दूसरा है किचन, सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट। किचन के लिए बजट नहीं होना चाहिए, जिसके लिए जो ज़रूरी है वैसा अच्छे से प्रसाद खिलाना चाहिए लोगों को। प्रसादम मस्ट बी माइंड ब्लोइंग, यू हैव टू, दिस मंत्रास यू हैव टू रिमेंबर ऑल थ्रू आउट योर लाइफ। प्रसादम मस्ट बी माइंड ब्लोइंग। हाँ, प्रसाद खाया तो आदमी का स्पिरिचुअल लाइफ उधर ही खत्म हो जाना चाहिए बस। तो अरे क्या हो गया मेरे साथ। फिर तीसरा है प्रिंसिपल हमारा बुक फंड, उसका प्रॉपर एलोकेशन रहना चाहिए, उसका बराबर हिसाब किताब रख के हर बार पुस्तक बांटते रहना चाहिए, जितने हो सके जितने। यू हैव टू मेक 8 डिवोटीज पर ईयर एंड यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 108 बुक्स पर ईयर मिनिमम। मिनिमम, ये तुम्हारा प्रण है, तुमको याद दिला रहा हूँ मैं। तो ये फुकट नहीं सीख रहे हम सब प्रभुपाद से इतना। वी हैव टू गिव सम गुरु दक्षिणा टू हिम इन अवर लाइफ टाइम। तो मेक श्योर कि ये कुछ प्रिंसिपल्स आप जिंदगी भर फॉलो करोगे। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्।